अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पर जो है ना सुबह सुबह मैं उठ के मैंने यही सोचा था कि मैंने कल कपड़े धोए थे तो वो फिर मैं ना अलमारी सेट कर लेती हूँ। फिर मैंने चूँकि कबर्ड की मुझे सेटिंग करनी थी, क्योंकि जो उसके कवर शीट में लगी हुई थी ना वो सारी डैमेज हो गई थी, ख़राब हो रही थी सारी। मैंने कहा चलो ये शीट भी बिछा देती हूँ और कपड़े भी सेट कर लेती हूँ। ये मैंने कपड़े धोए थे तो वो फिर मैंने सारे ही तय करने थे और अभी बैठ गई थी मैं तय करने। सोचा पहले जो है ना ये सारे जो मैंने कपड़े धोए हैं तो वो पहले तय कर लेती हूँ, उसके बाद जो अलमारी से मैंने निकाले वो भी मैं तय करके अंदर रख दूँगी, क्योंकि जो मैंने धोए थे ना तो वो पहले तय करके रखने थे। मैं यहाँ पर बैठ गई थी और हम जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुझे तंग कर रहा था, बहुत ज़्यादा तंग करते हैं ये तीनों, मुझे इतना ज़्यादा तंग करते हैं। जो कपड़े तय करके मैं रख रही थी ना वो सारे ही बार बार फैला रहे थे। जो छोटा बेटा है ना मेरा, वो मैंने सारे बेड पर अलमारी से निकाले थे कपड़े, वो बार बार ये ख़राब कर रहा था। तो फिर मैंने कहा जो है ना जल्दी से ये तय करके और फिर मैं अलमारी सेट कर लूँ, क्योंकि जो है ना फिर बच्चे करते जाओ और बच्चे जो है ना फैलाते जाते हैं इस तरह जो है ना ये। उसके बाद मैंने ये सारे कपड़े टोटली जितने भी मैंने निकाले थे वो सारे ही तय करके रख दिए थे। फिर मैं बैठ गई इधर शीट काटने। मुझे ना इतना ज़्यादा शौक़ है सफाई करने का, यानी कि घर को डेकोरेट करने का और हर चीज़ एक जो है ना सलीके से तरीके से रखने की। ज़रा से बच्चों के कपड़े ख़राब हो जाते हैं तो फिर मुझे उलझन सी होने लग जाती है। मैं कहती हूँ बस ये सारे ही तय ऐसे होने चाहिए जैसे इस्त्री हुए हुए कपड़े होते हैं ना वैसे। और ये शीट निकाल के मैंने काट दी थी और अब जो है ना मैं अलमारी में सेट करूँगी। पहले मैंने अलमारी में सारा कपड़ा लगाया, सारी अंदर जो है ना सफाई की, उसके बाद जो है ना ये मैंने शीट बिछाई। फिर ये तीनों पोर्शन में शीट जो है ना वो बिछा दी थी। अब जो है ना वो मैं कपड़े रख रही हूँ। पहले छोटे बेटे के मैंने रखे सारे सेट करके, यानी कि एक तरफ में जो है ना वो सारे जो जोड़ी होते हैं ना वो सारे एक तरफ जोड़ी मैंने रखे और उसके बराबर मैंने ये सारी जो है ना शॉर्ट्स होती हैं वो मैंने रखी और एक तरफ जो है ना सारी शर्टें जिनकी ऐसे जो शर्ट होती है ना वो। और ये माशाल्लाह से मैंने ये ऊपर छोटे बेटे की मैंने सारे कपड़े रखे हैं और ऊपर ही गिलासेस वगैरह और बास्केट में इनके बेल्ट वगैरह जो है ना वो है। और यहाँ पर जो है वो ड्रेसिंग टेबल का जो मैं डेली बेसिस में जो है ना ये सारे जो दराज होते हैं साइड टेबलों के और ड्रेसिंग टेबल के वो मैं साफ़ करती हूँ, क्योंकि बच्चे जो है ना कुछ उसके अंदर फेंक देते हैं फिर गंदे हो जाते हैं। मैंने यहाँ पर सारी जानेमाज़ धोई थी वो सारी तय करके रखी। ये देखो कितना ज़्यादा अंदर से अलमारियों से जो है ना कचरा निकला है। और फिर मैं बाहर आ गई थी। बाहर आके मैंने पहले डस्टिंग की, क्योंकि मैं सफाई करने से पहले ना ये डस्टिंग करती हूँ, सारा समेटती हूँ। फिर सारी डस्टिंग मैंने की। सोफ़े सारे इतने ज़्यादा गंदे हो गए, मैं सोच रही हूँ कि इनको भी साफ़ करना है, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट है तो वो जो नीचे का वाइट है ना तो बच्चे बैठते हैं कोई ना कोई चीज़ गिराते हैं तो फ़ौरन दाग लग जाते हैं इसमें। फिर ये मैंने सारी डस्टिंग की और अंदर से तो मैंने सारी सफाई कर दी थी और बाहर का रहता था तो फिर बाहर मैंने कहा पहले डस्टिंग कर लूँ। बच्चे नीचे दादी के पास गए हुए थे। फिर ना मेरे छोटे बेटे को इतने ज़्यादा मोशन हो रहे हैं, इतने ज़्यादा, फिर वो उनको जो है ना उसके लिए मैं ORS बना रही थी। और एक जो है साशे में उनको देती हूँ जो है ना बेफ्लर नाम है ये साशे, उसके अंदर मैंने ऐसे डाल के दिया। फिर मैं यहाँ पर जो है ना मैंने सोचा जल्दी मैं सफाई करके ना फिर किचन भी साफ़ कर लूँ, क्योंकि इनके लिए फिर खाना बनाना होता है डेली। मेरे छोटे बेटे की तबीयत कुछ दिनों से ख़राब है, इस वजह से जो है ना इसके लिए अलग से हर चीज़ बनानी होती है। यानी कि कभी मैं इसे खिचड़ी बना के दे देती हूँ, कभी साबुदाना बना के दे देती हूँ। स्पाइसी जो सालन वगैरह बनती है ना घर में तो वो इसको मैं नहीं देती जब तक इसकी तबीयत ख़राब है। तो फिर बाकियों के लिए भी फिर मैं दूसरे जो दो बेटे हैं उनके लिए भी मैं फिर बना देती हूँ। इनके लिए खाना अलग बनाना होता है और घर में सिर्फ एक मैं ही हूँ। मेरे लिए जो रात में सालन बचता है तो वो मैं फिर खा लेती हूँ। तो मैंने सोचा कि जल्दी मैं सफाई कर लूँ, क्योंकि ये नाश्ता करने के बाद जो है ना इनको बार बार भूख लगती है तो फिर कुछ ना कुछ इनके लिए होना चाहिए। बच्चों के साथ घर का काम करना और सब चीज़ों को लेकर चलना इतना ज़्यादा मुश्किल होता है। और जो है ना मतलब एक औरत जो एक अकेली होती है ना वो तो कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि
कोई हेल्प करने वाला हो या हेल्पर कोई हो तो चलो बात समझ आती है। जो इंसान अकेला हो फिर उसी के ही सारी ज़िम्मे होती है, घर की सफाई वगैरह, खाने बनाना, सारी ज़िम्मेदारियाँ फिर उसी औरत के ऊपर होती हैं। मैं सुबह उठती हूँ तो फिर जो है ये बर्तन धोने के बाद मैंने दलिया, जो गंदम का दलिया होता है ना, वो मैं अपने बच्चों के लिए बनाती हूँ, क्योंकि उसमें जो है ना दूध वाला दलिया तो ये लोग खाते ही नहीं हैं। मैं क्या करती हूँ, इसको पहले भिगो के रख देती हूँ, मैं नमकीन बनाती हूँ। फिर मैंने एक प्याज ली, एक प्याज को मैंने काटा, उसमें जो है ना तड़का दिया, क्योंकि ये लोग जो है ना वो दूध वाला इनको बना के देती हूँ तो ये मीठा दलिया नहीं खाते, मैं थोड़ा सा नमकीन इनको बना के देती हूँ। मैंने फिर प्याज ब्राउन करने के लिए रख दिया था। फिर यहाँ पर जो है सोफ़ा कवर बिछा रही थी, क्योंकि जो है बच्चे हर चीज़ गिराते हैं तो फिर सोफ़े पर जो है ना दाग लग जाते हैं। फिर मैंने ये सारा सोफ़ा कवर जो है ना वो फिर बिछाया। ये मैंने दराज से ऑर्डर किया था। सोफ़ा जो कवर होता है ना वो स्ट्रेचेबल है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा, जो मैंने दलिया बनाया था ना, उस दलिया में फिर मैं थोड़ी सी मूंग मसूर की दाल भी डालती हूँ, क्योंकि उससे रेशा बनता है ना, तो उसमें बहुत मज़ेदार ये बनती है। बच्चे भी शौक़ से खाते हैं, मेरे तो बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। इसमें मैं दलिया डालती हूँ और दलिया डाल के उसमें जो है ना फिर मूंग मसूर की दाल भी डालती हूँ, और थोड़े से चावल हों तो चावल भी मैं डाल के इस तरह बनाती हूँ ना। फिर मैंने इसमें 4 गिलास पानी डाले और धनिया पाउडर मैंने डाला, कुटी हुई लाल मिर्च डाली थी, एक टमाटर डाला था और एक हरी मिर्च डाल के मैंने वेट पर लगा दिया था। अच्छा, और यहाँ पर ये देखें मेरी दलिया पक चुकी है। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।